Anushi Jain and welcome to my channel Mental Health 101। आज हम बात करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या OCD शॉर्ट फॉर्म, जिससे नॉर्मली माना जाता है OCD, इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है कुछ सेलिब्रिटीज का, जैसे आप जानते होंगे शाहिद कपूर। शाहिद कपूर का OCD है। आप बिलीव नहीं करेंगे किस चीज का है, पर उसको हर छोटी छोटी सी टाइम पीरियड में कॉफी पीने की आदत है। ही craves coffee। Saif Ali Khan has a very bizarre and weird OCD. He likes to spend time in the toilet. I shouldn't say like, but yes, he spends most of his time in the toilet. और आते हैं प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा has the OCD of buying shoes. So, इन सब एग्जाम्पल से OCD के बारे में क्या पता चलता है? सबसे कॉमन OCD है क्लीनलीनेस का। इन लोग क्लीन फ्रीक्स जिन्हें बोला जाता है, जिन्हें सफाई बहुत पसंद है। उन्हें दिन भर सफाई करने का शौक रहता है। वो दिन भर सफाई करते रहते हैं अपने आजू बाजू की। कहीं पे भी हो, भले ही किसी मेहमान के घर में हो, पर वहां पे भी वो सफाई करने की सोचते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, मैं सफाई करूं, यहाँ गंदा लग रहा है। सो OCD है क्या? OCD is what should I say, the craving, the fetish, the need of doing a task repeatedly without being able to quit। इससे हम क्या समझे? इससे हम समझ रहे हैं कि OCD एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको एक पर्टिकुलर टास्क लेके आप उस टास्क को रिपीट करते रहते हो बिना रुके। आप चाह के भी रुक नहीं पाते। आप चाहते हो रुकना, कुछ लोग नहीं भी चाहते हैं, पर मोस्टली लोग चाहते हैं क्योंकि थक जाते हैं करते करते, पर आपका माइंड आपको रुकने नहीं देता। दैट इज OCD। अब कुछ लोग कहेंगे सफाई करना तो मेरे को भी पसंद है, सफाई करना मेरा शौक है, मेरे को सफाई पसंद है। अपने आसपास मेरे को मतलब बेचैनी सी लगती है बिना सफाई के। ठीक है, आपको लगती होगी, पर OCD और आपकी सफाई पसंद होने में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आपका टाइम कंज्यूम इतना नहीं होता है जितना एक OCD के पेशेंट का होता है। OCD का पेशेंट 90% ऑफ हिज टाइम और हर टाइम अपने टास्क में लगाता है। सफाई करने का सबसे कॉमन OCD है, पर वो इकलौता OCD नहीं है। OCD आपको किसी भी चीज का हो सकता है। जैसे मैंने बताया शाहिद कपूर को कॉफी पीने का है। वो हर 10-15 मिनट बाद कॉफी मांगता है कि मुझे कॉफी चाहिए। ही क्रेव्स कॉफी। ही डजंट लाइक टू डू इट। इट्स एन डिजीज। इट्स नॉट लाइकिंग टू डू समथिंग। एक इंसान है, वो अपने काम पे जा रहा है। आधे रास्ते में उसे याद आया, क्या मैंने ट्यूबलाइट बंद की थी किचन की थी कि नहीं की थी। उसका ऑफिस 20 किलोमीटर दूर है।
वो 10 किलोमीटर जा चुका है, पर वो वापस आएगा 10 किलोमीटर से चेक करने के लिए कि लाइट बंद की थी कि नहीं की थी। ऑन ऑफ करता रहेगा वो जब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि हाँ मैंने कर दिया, तब तक वो करता रहेगा। वो उतनी बार ऑफिस तक पहुंचते पहुंचते रह जाएगा, वापस आएगा, फिर से करेगा, फिर जाएगा। इसमें आपका कितना ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है ये बिलीव करना मतलब काफी हार्ड है। अब बात आती है सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स हैं क्या ओसीडी पकड़ने के? ओसीडी पकड़ना है अगर, तो आपको अपनी हैबिट्स को चेक में रखना पड़ेगा। जैसे कभी कभी क्या होता है, आपको कुछ चीजें करना पसंद होता है और कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिनको करना आपका शौक नहीं है, वो डेली के टास्क हैं, पर वो भी आप रिपीटेडली कर रहे हो। तो अगर आपको ये पकड़ में आता है कि ये कोई ऐसा नॉर्मल सा टास्क है पर मैं इसे दिन में बहुत ज्यादा बार कर रही हूँ, तो ये वाला सिम्टम है एक कि ओसीडी है। अगर आप वो टास्क ना करें तो आपको एंजाइटी होने लगती है, आपको डिस्ट्रेस होने लगता है, आप परेशान होने लगते हो कि मैंने ये टास्क नहीं किया। भले ही आप उसे 15 से 20 बार कर चुके हो, पर तो भी आपको बिलीव नहीं होगा कि मैंने कंप्लीट कर दिया है। यू स्टिल फील द नीड टू कंप्लीट इट। जैसे हाथ धोना, कुछ लोग 15 से 20 बार हाथ धोते हैं पर उन्हें तब भी लगता नहीं है कि मेरे हाथ साफ हो गए हैं। तो ये है सिम्टम्स। बात आती है कॉजेस की। कॉजेस आते हैं तो सबसे बड़ा कॉज है हमारा एंजाइटी। एंजाइटी के कारण हम कुछ टास्क ऐसे करने लगते हैं जिससे हमारी एंजाइटी कम होनी स्टार्ट होती है। तो शुरू में तो हमें ठीक लगता है कि हाँ ये टास्क करने से मेरे को सुकून मिल रहा है, पर कभी कभी क्या होता है वही टास्क आगे जाके आपकी हैबिट में इतना एनग्रेव हो जाता है कि वही आपकी एंजाइटी का कॉज बन जाता है अगर आप उसे ना करो तो ये वाली बात है हमारे कॉजेस की। कॉजेस होते हैं जेनेटिकल, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल। जेनेटिकल में क्या होता है, आपकी जीन्स में दिक्कत हो जाती है, इट्स अ डिसऑर्डर, तो ब्रेन वायरिंग में चेंजेस होंगे। ब्रेन वायरिंग में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं ओसीडी में। आपका पर्टिकुलर ब्रेन का सेक्शन एक बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है, एक बहुत कम डेवलप होता है, जस्ट बिकॉज आप एक टास्क को रिपीटेडली कर रहे हो। और फिर हमारे एनवायरमेंटल कॉजेस की। कुछ एनवायरमेंट ऐसे होते हैं जहां पे आपको कोई टास्क बहुत रिपीटेडली करना पड़ता है। आप चाहते नहीं है वो टास्क करना, पर आपको करना पड़ता है। तो कुछ टाइम बाद आपकी हैबिट में वो टास्क ऐसा एनग्रेव हो जाता है कि आप उसको छोड़ नहीं पाते हो। लाइक क्या कहना चाहिए, जैसे मैंने हाथ धोने का एग्जांपल दिया था। कई जगह ऐसा होता है कि आपको सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे डॉक्टर्स हैं, कई डॉक्टर्स को हाथ धोने का ओसीडी होता है। क्यों? क्योंकि उनको सर्जरीज परफॉर्म करनी होती है, उनको अपने हाथ हाइजीनिक रखने होते हैं। वो डेली पेशेंट्स, मिलियंस ऑफ पेशेंट्स से मिलते हैं डॉक्टर्स, तो उन्हें सफाई का बहुत स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। तो कुछ डॉक्टर्स को ऐसे एनवायरनमेंट में, अपनी हैबिट में उनकी आ जाता है कि नहीं, सफाई करना बहुत जरूरी है, सफाई सफाई सफाई। तो दैट इज एन एनवायरमेंटल कॉज। और हमारी बात आती है फिर बायोलॉजिकल कॉजेस की। तो हमारे अगर किसी पेरेंट को ओसीडी है तो चांसेस होते हैं कि उसके चाइल्ड को भी ओसीडी होंगे, पर किस टाइप का ओसीडी होगा ये हमें नहीं मालूम।
ओसीडी एक ब्रेन के पर्टिकुलर सेक्शन से जनरेट होता है। उसमें कभी कभार हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं। हार्मोनल चेंजेस मतलब प्लेजर वाले हार्मोन्स कभी कभी रिलीज होते हैं, कभी कभी एंजाइटी वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कभी कभी सैडनेस वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो जैसे कुछ लोगों को सैड स्टोरीज पढ़ने का ओसीडी होता है, वो सैड स्टोरीज ही पढ़ पाते हैं और वो रिपीटेडली वही पढ़ते रहते हैं कंटिन्यूसली। भले ही उन्हें स्टोरी रिपीट करनी पड़ रही हो, सेम बुक को 6 बार 10 बार पढ़ रहे हो, दिन में एक दिन में ही, तो ये ओसीडी है। दिस इज नॉट लाइकिंग समथिंग टू एन एक्सटेंट और बीइंग फॉन्ड ऑफ समथिंग टू एन एक्सटेंट। दिस इज ओसीडी। You are obsessed and feel compulsion to do the task. और फिर बात आती है ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट, ओसीडी के ट्रीटमेंट में साइकोथेरेपी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। साइकाइट्री मतलब मेडिसिन इतना काम नहीं करेंगी जितनी साइकोथेरेपी करेगी। साइकोथेरेपी में आपका जो ओसीडी होता है उससे रिलेटेड छोटे छोटे से आपको टास्क दिए जाते हैं कि आज आपको इतना पार्ट नहीं करना है। जैसे सपोज करो कोई पर्सन की आदत है कि वो 30 टाइम्स हैंड वॉश करता है, तो उसको बोलेंगे आज आप सिर्फ 25 टाइम्स हैंड वॉश करिए। तो ऐसे धीरे धीरे करके उसका डिस्ट्रेस लेवल कम किया जाता है, उसका एंजाइटी लेवल कम किया जाता है और आदत छुड़वाई जाती है। दिस इज नॉट रिलेटेड टू एडिक्शन। एडिक्शन एक दूसरी चीज होती है। सिगरेट पीना एक एडिक्शन है, वो ओसीडी में भी काउंट हो सकता है। कुछ लोगों को हो सकता है ओसीडी हो, पर एडिक्शन एक अलग चीज है और ओसीडी एक अलग चीज है। ये बात ध्यान में रखिएगा। सो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर। ये चैनल शेयर करने के लिए ही बना है। शेयर कीजिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाइए। मेंटल हेल्थ जितनी ज्यादा लोग चेक में रखेंगे उतनी अच्छी बात है। और इफ यू लाइक माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड थैंक यू फॉर टू दोज हु हैव।